जो कुछ भी होता है उसे भावी समझकर शांत रहने की, अपने आप को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से नियंत्रण में रखने की, युक्ति रचकर सभी को परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ने की, प्यार और नम्रता से सभी को बाप का परिचय देने की, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये परमात्म संदेश सभी तक पहुंचाने की, देह से नष्ट मोह बनने की, स्मृति स्वरूप बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। भटकन और भिखारीपन से हम आत्माओं को छुड़वाकर वरदाता परमपिता परमात्मा का फरमान है कि हर आत्मा को भटकने और भिखारीपन से बचाओ। वो आत्माएं जो हम आत्माओं के साथ कनेक्टेड हैं, जो बाबा के पास नहीं आती हैं, उन आत्माओं को भी भटकन से और भिखारीपन से छुड़वाना है। अब हमें निष्काम रहम दिल बनना है। बिना किसी स्वार्थ के जो रहम दिल बनते हैं, उनके रहम के संकल्पों में ताकत होती है, जो फिर अन्य आत्माओं को भी अपने रूहानी रूप का या रूह की मंजिल का रास्ता दिखा सकती है। निष्काम रहम दिल के रहम के संकल्प से भिखारी भी सर्व खजानों की झलक देख सकते हैं, क्योंकि निष्काम रहम दिल आत्माएं स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होती हैं। जो संपन्न होता है वही तो फिर दूसरों को दिखा सकता है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर निष्काम रहम दिल आत्माएं भटकती हुई आत्माओं को भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का किनारा अर्थात मंजिल का अनुभव करा देते हैं। सर्व के दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाने वाले होते हैं। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा ही उनके पास जादू की चाबी के माफिक होंगे। इसलिए वे तुरंत युक्ति व साधनों से हर समस्या का समाधान कर देते हैं। निष्काम रहम दिल की विशेषता स्पष्ट कर वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि निष्काम रहम दिल की विशेषताओं से संपन्न होकर निष्काम रहम दिल बनो और आत्माओं को भटकने और भिखारीपन से बचाओ। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि सच्चा सेवाधारी कभी भी स्वार्थ के लिए सेवा नहीं करता है। शिव पिता समझ देते हैं कि सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो, फिर सेवा का मेवा तो मिलता ही है, लेकिन स्वार्थ रख के सेवा मत करो। हमें अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है। अव्यक्त इशारा हम आत्माओं को मिल रहा है। सावधान करते हैं परमपिता परमात्मा की अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से विकराल रूप दिखाकर हमें हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु हमें हिलना नहीं है। अचल अडोल रहते हुए पास विद ऑनर होना है। इसके लिए हमें विदेही अवस्था के अभ्यासी बनना है। तभी शांत स्थिर अचल अडोल संतुष्ट प्रभाव मुक्त रह सकेंगे। सारी बातों को सहज पास कर लेंगे। ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर होने का सबूत देना है। इसके लिए फिर बाप दादा कहते हैं कि समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते हुए शुभ भावना का सकाश अर्थात सहयोग दो और देते रहो। संगम युग का समय बहुत बहुत वैल्यूबल है। ये याद हमको रखना है। परमपिता परमात्मा की ड्रामा में मौजूदगी होने के कारण हम आत्माओं के लिए अपनी वैल्यू बढ़ाने का फुल चांस है।
उनका संग कर उनके डायरेक्शन पर चल। हमें समय को सफल करना है। जो समय को सफल करता है वो फिर वैल्यूबल बन जाता है। इसलिए अनमोल संगम युग के इस समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। ज्ञान धन का दान करते समय भी पात्र को देखना है। अगर कोई दिलचस्पी नहीं रखता है, अगर किसी को कल्पना लगती है, तो फिर बाबा कहते उसे छोड़ देना है। हमें गुणों को भी धारण करना है, हमें अपनी चलन को भी सुधारना है। उसके लिए सहज विधि अपनाने की समझ दे रहे हैं परमपिता परमात्मा। स्पष्ट करते हैं कि ये सत्य ज्ञान है शिव पिता का, जो वे समझा रहे हैं। अगर हम उसे दूसरों को समझाएंगे, सत्य ज्ञान का दान करते रहेंगे, तो शिक्षाओं के प्रति हमारा अटेंशन बना रहेगा। फिर औरों को समझाते हुए गुणों की धारणा भी सहज ही होती जाएगी। हमारी चलन भी सुधरती रहेगी और जो समझानी है वो भी हमारे आचरण में आती जाएगी। समझाने से नॉलेज जो है वो चित्त पर इमर्ज रहेगी। उसे फिर समय पर यूज करते रहेंगे, गुणवान बनते जाएंगे। ज्ञान धन का दान जो नहीं करते हैं, तो फिर बाबा कहते वो अपने को घाटा डालते हैं और मनहूस कहलाते हैं। अपने को हमें घाटा नहीं डालना है। जब हम परमात्मा का और अपना परिचय प्राप्त करते हैं तो नया जन्म होता है। खुशी बहुत होती है उनसे मिलकर और ये जानकर कि वे सभी आत्माओं के पिता हैं। तो ये जो खुशी होती है, ये ज्ञान के बचपन में वो सदा बरकरार रहे, भूले नहीं। वो ये याद दिला रहे हैं परमपिता परमात्मा, क्योंकि आगे चल मायावी परीक्षाएं होनी है। तो कई एक बार ऐसा होता है कि बचपन में तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर जब परिस्थितियां आती हैं, विघ्न आते हैं, तो फिर बचपन के दिन को भूल जाते हैं और उल्टी राहों पर चलकर रोने वाले कर्म कर लेते हैं। तो ऐसा हम न करें, इस बात का ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा देखते हैं कि अभी अभी याद में हर्षित हैं और अभी अभी याद को भूलकर उदास हो जाते हैं। अभी अभी स्मृति में जीते हैं और अभी अभी विस्मृत होकर मर जाते हैं। अभी अभी बेहद के बाप के बनते हैं, अभी अभी दैहिक रिश्तों में व्यस्त हो जाते हैं। तो अब ऐसे नहीं करना है। बाबा कहते कि आज हम सब हंसें और फिर कल गफलत करके रोना पड़े हमें तो सदा खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा से रहना है और उनकी श्रीमत पर चलकर सदा ही खुश रहना है। संगम युग में परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि धक्के खाने से, तीर्थों पर जाने से, संत महात्माओं के पास जाने से शांति नहीं मिलेगी। समझ देते हैं कि शांति तो आत्मा का निजी स्वधर्म है। समझ से उसमें स्थित होना है। पहले पहले हमें खुद को पहचानना है, रियलाइज करना है कि हम शांति धाम की रहने वाली आत्माएं हैं। हम शांति के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो बाप का परिचय सभी को देना है। हम आत्माएं अविनाशी हैं। हम सब शरीर लेते हैं, छोड़ते हैं, कर्म करते हैं। सब जब कर्मों में उलझ जाते हैं, तब परमपिता परमात्मा कर्मों की गुह्य गति बताकर फिर कर्मों को सुधारने की विधि बताते हैं। अपने को आत्मा की जगह शरीर समझकर उल्टे कर्म करते हैं। अभी अपने को आत्मा समझ उसे सुलटा बनाना है। आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान की स्मृति से सतोगुणी कर्म करने हैं। सुख की सृष्टि स्थापन करने वाले भगवान समझ देते हैं कि वे दुख की सृष्टि नहीं रचते हैं। दुखधाम हम सब रावण की मत पर चलकर खुद बनाते हैं। अभी बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है। बाप का ये टाइम बहुत वैल्यूबल है। इसमें हम आत्माओं को समझाकर क्या से क्या बाबा बनाते हैं। तो जब तक आत्मा और बाप का परिचय नहीं मिलता है या फिर नहीं समझते हैं, तब तक तो बाबा कहते कुछ भी समझ नहीं सकते। हमें संदेश तो सभी को देना है, लेकिन आसुरी संप्रदाय से उलझना नहीं है। अगर उन्हें कल्पना लगे तो फिर बाबा कहते प्यार नम्रता से रवाना कर देना है। बाप अभी हमें सीधा कर रहे हैं, तो हमें सीधा होना है।
सीधे बनने वाले विश्व के मालिक बन जाते हैं। आधा कल्प के लिए सुलटा बनना है, अल्लाह का बच्चा बनना है, अर्थात आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार बनना है, तो फिर विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। समझ मिली है कि रावण ने उल्टा हमको बनाया है, सारी कलाएं हमारी चट कर दी हैं। अभी राम राज्य में जाना है तो निराकार राम की श्रेष्ठ मत पर चलना है। हमें शिव पिता की यादों में रहना है, सदा काल की सच्ची कमाई की तरफ ज़्यादा अटेंशन देना है। माया इधर उधर हमारे ख्यालात लेकर जाएगी, लेकिन हमें तो सदा अलर्ट रहना है, माया को जीतना है, परमपिता परमात्मा को भूलना नहीं है, न माया के वशीभूत होना है। असली महाभारत का युद्ध तो अभी चल रहा है। रामायण और महाभारत के में दर्शाए हुए सारे चरित्र इस समय मौजूद हैं और बाबा कहे कि इस समय आकर बाप पवित्र बना रहे हैं, तो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें पवित्र जरूर बनना है। समझना है कि दुनिया पुरानी चीज ही हो गई है, ये खत्म हो जानी है, नई दुनिया में चलने की तैयारी करनी है। जाना तो बाबा कहते घर सभी आत्माओं को है, लेकिन नई दुनिया के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। शरीर सारे यहाँ ही छूट जाएंगे, इसलिए शरीर के भान से उपराम हमको होना है। बाकी थोड़े दिन है, सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो विनाश हो जाना है। अच्छी रीतियों को पढ़ना है, अच्छी रीतियों को धारणा करनी है। बाप का नाम सदैव मुख पर हो, सभी को बाप का परिचय देते रहना है। ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है और उसी प्रमाण फिर समझ से हमको चलना है। पतित पावन बाप वर्षा भी देते हैं और हम आत्मा को शहंशाह भी बनाते हैं। ये सभी को समझाना है। बाप आकर राइटियस रास्ता हमको बताते हैं, तो अब राइटियस रास्ते पर ही तो चलना है। कयामत की ये घड़ियां हैं, इंसाफ होना है सबका। इस समय आसुरी बंधन जो बनाते हैं उसके फिर सारे हिसाब किताब चुकतुक करने हैं। वापस घर जाने से पहले राजयोग सिखा रहे हैं शिव पिता परमात्मा, तो राजयोगी बनपाठ बजाना है। ब्राह्मण कुल से देवता कुल में जाना है। हम आत्माएं ही वर्णों से गुजरती हैं। ड्रामा में स्व के पाठ का जो दर्शन करते हैं हम सब परमपिता परमात्मा के द्वारा, उसे बुद्धि में रखना है। सोच समझकर अब हमको पाठ बजाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। सत्य बाप की याद में रहकर सत्य बाप का परिचय देना है, तब उनको कपोड़ा नहीं लगेगा। समय है सत्य बाप पर कुर्बान जाने का, उन्हें ही याद करने का, नष्ट मोहा बनने का। हमें इस विनाशी देह से नष्ट मोहा बनना है। विनाशी चीज़ों से अटैचमेंट रखेंगे तो फिर तो हम दुख ही पाएंगे, इसलिए समझ से चलना है। अपने को आत्मा समझ सत्य बाप को याद करेंगे तो हमारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। ये मीठी बात जो है बाप की याद में रहकर सबको बताएंगे तो सभी को ये बात पसंद आएगी। राजाओं का राजा डबल सिरताज बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कर्तव्य पूरा करना। बुद्धि में सदैव नॉलेज होगी तो ज्ञान धन का दान चलता रहेगा। अब बेसमझी हमको नहीं करनी है। हम सब संगम युग पर हैं, ईश्वरीय मत पर हमको चलना है। वैरायटी सोल्स हैं, कोई सतयुगी है, कोई त्रेता युगी है, कोई द्वापर युग की है, सब तरह के बच्चे हैं। तो कलयुग की होगी तो हमें युक्ति से चलना है। युक्ति से चलना है। सत्संग और फिर सब सत्य बाप के बन जाएं, ये ऊना रखना है। विघ्न तो बाबा कहते इसमें पड़ेंगे, लेकिन हमें विघ्न विनाशक बनकर रहना है। विकारों के पंच और अंश को छोड़ देना है। भावी समझकर शांत रहना है। अलर्ट नहीं है तो फिर
अच्छे अच्छे बच्चे भी तो विघ्न विनाशक बनकर हमको रहना है। विकारों के वंश और अंश को छोड़ देना है। भावी समझकर बाबा कहते शांत रहो। अलर्ट नहीं है तो फिर अच्छे अच्छे बच्चे भी बाबा कहते गिर पड़ते हैं। हमें अब गिरना नहीं है, अलर्ट रहना है। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से खुद पर नियंत्रण रखना है, लॉ हाथ में नहीं लेना है। रावण पर जीत पाने के गुप्त युद्ध में महावीर होकर रहना है। विकारों को यूज नहीं करना है। देह अभिमान में बिल्कुल नहीं आना है। इस युद्ध को श्रीमत पर चलकर जीतना है। तो फिर इज्जत से घर वापस जाएंगे और इज्जत से फिर सुखधाम में आएंगे। हमें याद की यात्रा पर रहना है। याद को भूलने से तो हमें याद की यात्रा पर रहना है। याद को भूलने से ही भूलें होती हैं हमसे। अभी तो हम अभूल बनने के लिए आए हैं ना, इसलिए इसमें गफलत नहीं करनी है। बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं शिव पिता परमात्मा, तो हमें ध्यान जरूर देना है। इसी में स्व का कल्याण है और साथ साथ विश्व का कल्याण समाया हुआ है। जी परमात्मा जी का धन्यवाद करते